हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं वारंट के बारे में कि वारंट क्या होता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी हो जाता है तो ऐसे मामले में, ऐसे केस में वह व्यक्ति कैसे अपने वारंट को कैंसिल करवाए, कैसे अपने वारंट को रद्द करवाए, तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले कि वारंट का मतलब क्या होता है। वारंट एक प्रकार का आदेश होता है, ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा कि इस फला फला व्यक्ति को मेरे सामने प्रोड्यूस किया जाए, मेरे सामने इस व्यक्ति को लाया जाए। सबसे पहले हमें यह समझना है कि इस वारंट की बात कानून में कहां की गई है। इस वारंट की बात कानून में की गई है अंडर सेक्शन 72 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। माय डियर फ्रेंड्स, वारंट के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बीडब्ल्यू, बेलेबल वारंट। दूसरा होता है एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने बीडब्ल्यू जारी कर दिया है, बेलेबल वारंट इशू कर दिया है, तो ऐसे मामले में, ऐसे केस में वह व्यक्ति क्या करे। तो जब पुलिस अधिकारी आपके पास वारंट लेकर पहुंचते हैं तो सबसे पहले तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बीडब्ल्यू वाले केस में, बेलेबल वारंट वाले केस में पुलिस को आपको अरेस्ट करने का पावर नहीं होता है। पुलिस आपको सख्त रूप से आपको सूचित करती है कि आपके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया है फला फला इस कोर्ट के द्वारा। तो आपको कोर्ट में इस डेट को आपको जाना है और जाके आपको अपना बेल करवा लेना है। आपको श्योरिटी, जमानतदार का अरेंजमेंट कर लेना है, सिक्योरिटी वगैरह का आपको अरेंजमेंट कर लेना है, आपको वहाँ पे बॉन्ड भरना है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी वो पुलिस वाला उस व्यक्ति को देता है कि भैया वारंट जारी हो गया है और वो भी बेलेबल वारंट है, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो आप जाइए इस फला फला तारीख को इस कोर्ट के समक्ष आप पेश हो जाइए और जाकर आप बेल बॉन्ड भर के, जमानतदार लगाकर आप अपनी बेल करवा लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम दूसरे वारंट की बात कर लेते हैं, एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है तो ऐसे मामले में कोर्ट बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। सख्त मतलब कि व्यक्ति को बीडब्ल्यू जारी किया गया, व्यक्ति कोर्ट में पेश नहीं हुआ, मतलब उस व्यक्ति ने उस वारंट को लाइटली में लिया, हल्के में लिया, तो अगला जो स्टेप होता है वो होता है एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट। ऐसे मामले में कोर्ट बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती है। कोर्ट पुलिस को या फिर किसी अथॉरिटी को डायरेक्शन देती है कि इस व्यक्ति को पकड़कर अरेस्ट करके हमारे सामने पेश किया जाए। पकड़कर, अरेस्ट करके, जहां कहीं भी जिस स्थिति में होगा, इस व्यक्ति को आपको पकड़कर हमारे सामने आपको पेश करना है। तो यदि व्यक्ति के खिलाफ एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट अगर इशू हो गया तो समझ जाना कि उस पुलिस को, उस अथॉरिटी को जिसको उस वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए बोला गया है, उसको पावर मिल जाता है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है। तो यदि आपको ऐसा पता चल जाता है वाया वाया यहां वहां से कि आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी अगर हो गया है, तो आपको कोशिश करना है, एक बढ़िया अच्छा एक वकील आपको हायर करना है और वकील के द्वारा आपको जाकर कोर्ट में आपके इस एनबीडब्ल्यू को आपको कैंसिल करवाना है, रद्द करवाना है। तो वकील साहब वहां पे एप्लीकेशंस तैयार करेंगे एनबीडब्ल्यू को रद्द करवाने की, एनबीडब्ल्यू को कैंसिल करवाने की। उसके बाद एनबीडब्ल्यू आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको आपका बेल लेना है। तो ये था तरीका। यदि बेलेबल वारंट होगा, बीडब्ल्यू होगा, तो ऐसे मामले में तो बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पुलिस सूचित कर देगी, वारंट की कॉपी लाके आपके हाथ में देगी, दिखाएगी आपको, आपसे सिग्नेचर लेगी, ठीक है, और आपको बताएगी कि हाँ ये डेट को आपको आके कोर्ट के समक्ष आपको पेश होकर आपको बेल लेना है, ठीक है। और जो भी जमानतदार या फिर जो भी श्योरिटी वगैरह या फिर जो भी सिक्योरिटी वगैरह है, बॉन्ड वगैरह है, वो सब भर के आपको जमानत लेना है, ठीक है। तो बीडब्ल्यू में कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बीडब्ल्यू का अगर आपने पालन नहीं किया, अगर आपने इस वारंट का अगर आपने पालन नहीं किया बीडब्ल्यू का, तो उसके बाद क्या निकल जाता है, एनबीडब्ल्यू, नॉन बेलेबल वारंट। तो ऐसे मामले में तो फिर कोर्ट एकदम सख्त, एकदम एकदम सख्त।
और पुलिस को बोल देती है कि इनको कैसे भी एनी हाउ इनको अरेस्ट करके मेरे सामने पेश करना है। और जब पुलिस आपको पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर वो आपको कोर्ट के समक्ष आपको पेश करती है। पर अगर आपको बचना है तो यदि आपको पता चल जाता है कि आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है तो आप पुलिस से संपर्क कर लीजिए या फिर किसी एडवोकेट के थ्रू, अगर आपकी जान पहचान होगी तो संपर्क करके जाकर आप अपनी एनबीडब्ल्यू को कैंसिल करवा लीजिए। आपको पेश तो होना ही पड़ेगा, लेकिन आप अगर अरेस्ट होने से बचना चाहते हैं, यदि आपको पता चल गया कि हाँ मेरे खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हो गया है, तो आप वकील के द्वारा आप जाकर अपनी एनबीडब्ल्यू को आप कैंसिल करवा के आप बेल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज की इस वीडियो में बीडब्ल्यू और एनबीडब्ल्यू के बारे में हमने डिस्कस किया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई वारंट अगर जारी हो जाता है, चाहे वो बीडब्ल्यू हो चाहे वो एनबीडब्ल्यू हो, तो किस तरीके से ये वारंट को हम रद्द और कैंसिल करवाते हैं, हमने इस टॉपिक के ऊपर आज हमने इस वीडियो क्लास में हमने चर्चा की।